हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं एक अच्छी प्रॉब्लम लेने वाला हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से है। ये शायद एग्जाम्पल नंबर 32 है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इससे आपके वेन डायग्राम और यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो यार ये क्वेश्चन टफ पता है क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए, फिर से हम रीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और गिवन डेटा लिखते हैं क्या क्या मेरे को गिवन है, ठीक है। उससे पहले आपको ये फॉर्मूला तो यार पता होगा। अगर आपके पास 3 सेट हैं, सपोज एफ बी और सी, मैंने 3 सेट के नाम ले लिए, एफ बी सी। तो जब जैसे आपका 2 का फॉर्मूला क्या होता था, एन ऑफ ए यूनियन बी, जैसे आपका होता था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब 2 सेट होते थे तो ये फॉर्मूला लगा देते आप। और यहाँ पे 3 सेट हैं एफ बी सी, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एफ प्लस बी प्लस सी लिख देते हो। फिर आप माइनस करते हो दो दो के पेयर, पहले एफ और बी का पेयर बन जाएगा, फिर बी और सी का पेयर बन जाएगा, और फिर एफ और सी का पेयर बन जाएगा, फिर माइनस और लास्ट में प्लस, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर देते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है। आई होप आपको ये याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो, सिंपल सा है। पहले प्लस, फिर माइनस में दो दो के पेयर, फिर प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन। ओके, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं गिवन डिटेल लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो फुटबॉल में 38 मेडल्स हैं। तो फुटबॉल को मैं सेट एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो एन ऑफ एफ इक्वल टू 38, राइट। बास्केटबॉल में 15 हैं, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 15। क्रिकेट में 20, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल 58 मैन दे रखे हैं। जब भी टोटल की बात आती है तो याद रखना वहाँ पे यूनियन है। ये एफ यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू दे रखी है क्योंकि टोटल इतने मैन है। यूनियन मतलब, यूनियन में क्या आता था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनियन में सारे सेट के एलिमेंट आते थे और जो रिपीट नहीं करते थे उनको। तो यहाँ पे टोटल मैन की बात हो रही है, ये यहाँ पे रिपीट नहीं है, इसलिए टोटल में यूनियन में आएगा 58, राइट। और तीनों स्पोर्ट्स में 3 मैन को मिला है। अब ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यहाँ पे कॉमन कुछ बात हो रही है, तीनों स्पोर्ट्स में कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन गिवन है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको 3 गिवन है। ये सब डेटा गिवन है, ठीक है। और पूछा क्या है उस पर बाद में आते हैं, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मूले में रख दूँ, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 58, मैंने इसकी वैल्यू रख दी, राइट, इज इक्वल टू एन ऑफ एफ 38 प्लस एन ऑफ सी 20 प्लस एन ऑफ बी 15 माइनस एफ इंटरसेक्शन बी, ये नहीं पता तो इसको ऐसे रहने देता हूँ, माइनस एफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी सी इंटरसेक्शन, ये भी नहीं पता, इसको ऐसे रहने देता हूँ, माइनस एफ इंटरसेक्शन सी, ये भी नहीं पता, ठीक है, प्लस ये पता है 3 दे रखा है 3। तो यहाँ से सॉल्व करने पर मेरा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 38 प्लस 20 48 58, 58 प्लस 15 68 73, ठीक है। 73 प्लस 3 76, 76 माइनस 58, तो ये आपका आ गया 18, ठीक है। तो आपका आ गया ऐसे एन ऑफ, अच्छा अब इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये रीज़न फुटबॉल वाले सेट का है, ये रीज़न बास्केटबॉल वाले सेट का है, और ये रीज़न क्रिकेट वाले सेट का है, ठीक है। ओके,
अच्छा, ये वाला रीज़न क्या है? ये वाला रीज़न, ये रीज़न आपका पता है क्या है? ये रीज़न आपका है ये एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट। अच्छा, ये रीज़न क्या है ज़रा बताइए मुझे? ये रीज़न एफ और सी का कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। और ये रीज़न क्या है? एफ बी और सी का कॉमन पार्ट, ये दे रखा है। तो ये तीनों रीज़न जो है ना, इनका सम आपको 18 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब मैं ये रीज़न को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज़ स्मॉल कुछ नाम दे देता हूँ जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसको स्मॉल ए नाम दे देता हूँ, इसको स्मॉल बी नाम दे देता हूँ, इसको स्मॉल सी और इसको स्मॉल डी। ये मैंने रीजन को नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब बताइए एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एफ इंटरसेक्शन बी हुआ, ठीक है। ये किससे बन रहा है? ए और डी से, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस डी, राइट। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट, इसको लिख सकता हूँ डी प्लस सी, राइट, डी प्लस सी, क्योंकि इसमें डी और सी आ रहा है। सिमिलरली एफ और सी का कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट बी और डी से बना है, तो इसको लिख सकता हूँ बी प्लस डी, ठीक है। ये आपको 18 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं निकालना क्या है। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। हमको निकालना है ऐसे कितने लोग हैं जिनको 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 में मिला है। एग्जैक्टली 2 मतलब ऐसे ऐसे लोग निकालने हैं जिनको सिर्फ 2 में मिला है, 2 स्पोर्ट्स में है। यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो हमको निकालना है सिर्फ 2 में। तो देखिए, क्या ये फुटबॉल और क्या ये नंबर 2 स्पोर्ट्स का है? हाँ, 2 का है। देखने में तो लग रहा है फुटबॉल और बास्केटबॉल आ रहा है, नहीं, ये 2 का नहीं है। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू है ए प्लस डी, इसमें फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले तो आ ही रहे हैं, प्लस डी पार्ट भी आ रहा है। जबकि डी पार्ट क्या दे रखा है? डी पार्ट तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, तीनों का मतलब तीनों स्पोर्ट्स का। तो ये वाला डी पार्ट आ रहा है, डी पार्ट नहीं आना चाहिए। आंसर क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्टली 2, तो हम डी नहीं लेंगे। तो हमको पता है क्वेश्चन में निकालना क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये ए पार्ट निकालना है। या तो ए पार्ट हो सकता है अगर फुटबॉल और बास्केटबॉल का है, अगर फुटबॉल और क्रिकेट का है तो बी पार्ट हो सकता है, और अगर अगर क्रिकेट और बास्केटबॉल का है तो सी पार्ट हो सकता है। तो हमको फाइनली ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। ए क्या है? फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, राइट। बी क्या है? फुटबॉल एंड क्रिकेट। सी क्या है? क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये निकालना है हमको, ए प्लस बी प्लस सी, फाइनल आंसर ये निकालना है, ठीक है। और यहाँ से ये ए प्लस डी यहाँ पे डी 3 बार है, 1 2 3, सॉरी 3 बार। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 बार है तो 3D इक्वल टू 18, ठीक है। अब निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 माइनस 3D, ठीक है। डी की वैल्यू पता है क्या? डी तीनों का कॉमन पार्ट, यस, ये दिया है ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ये आपका जो गिवन है ये आपका डी है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है तीनों का। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 3, राइट, विच इज इक्वल टू 18 माइनस 9, तो आपका आ गया 9। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 9, तो यही आपका है आंसर। तो ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही था। सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला जिसको पता है उससे अगर नहीं बन रहा है तो वो कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा होगा? वो यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें हम, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, तो हमको समझ आता है एग्जैक्टली 2 में या तो ये हो सकता है ए, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।